सभी बच्चों को जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? क्या हुआ आदित्य गंगवाल, आपने हैंड रेस किया हुआ है। सुरभि जी बात कराइए, क्या हुआ है आदित्य को? गांधी भिवंडी से। हाँ जी आदित्य बोलिए। जय जिनेंद्र पंडित जी, मुझे कल आपने पाक का सिखाया था ना। आदित्य जी आपके यहाँ 2 मोबाइल स्टार्ट हैं एक साथ, इसलिए आपके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। एक मोबाइल बंद कीजिए। अलग अलग रूम में बैठ जाइए। हाँ अलग अलग रूम में बैठ जाइए तो हो पाएगा वो। से आदित्य। पंडित जी कल आपने पाक के बारे में सिखाया था ना जी। तो कुशल क्या होता है? अभी मैंने वो सिखाया ही नहीं है। अभी तो हम उस पर पहुंचे ही नहीं हैं।
अभी तो मैंने आपको पाप कितने होते हैं, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, मिथ्यात्व क्या होता है, पापों से बचने के लिए हमें सबसे पहले किसको छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है, इतना ही पढ़ाया है। ओके, हाँ। एनी क्वेश्चन? नो। ओके, तो आप अलग अलग रूम में बैठ जाइए, आपको क्वेश्चन हो तो हैंड रेस तभी करना आप, ठीक है। ये हैंड रेस वाला सिस्टम अपन लास्ट में रखेंगे। सुरभि जी स्टार्ट करते हैं। 2-4 बच्चों से मुझे कनेक्ट कराइए जिससे मैं उनसे देव स्तुति पूछ सकूं। रैंडमली आप किसी से भी कनेक्ट कर दीजिए। सुरभि जी। गायक जैन दमोह से, एज है 9 इयर्स। कैसे हो गायक? जय जैन कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। ओके, आपके यहाँ भी 2 एक साथ मोबाइल स्टार्ट हैं? क्या दीदी उसी में? हाँ दीदी भी उसी में है। ओके, सुरभि जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। सॉरी गायक, आपके यहाँ 2 स्टार्ट हैं जिससे हमको प्रॉब्लम होती है। आपको दोनों लोग को अलग अलग बैठना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। आप फिर से हैंड रेस करना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके गायक, दूसरों को कनेक्ट कराइए। ईरिया जैन है, 10 इयर्स फ्रॉम कानपुर। आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। इधर भी सेम प्रॉब्लम है सुरभि। प्लीज बच्चों ध्यान दो एक बात पे कि आप लोगों के आप जहाँ 2 मोबाइल्स एक साथ चल रहे हो, प्लीज एक रूम में ना बैठे, अलग अलग रूम्स में बैठे, वरना आवाज गूंजेगी, आप आंसर नहीं दे पाएंगे, हम आपसे नहीं पूछ पाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट कीजिए सुरभि हाँ जी। जी, नेक्स्ट है मोक्ष जैन। आपका माइक अनम्यूट किया मैंने। हाँ आपने जी, लेकिन वीडियो चालू नहीं किया है मोक्ष। हाँ नेक्स्ट कर दीजिए आप, जो आपको नहीं देखे उनको नेक्स्ट कर दीजिए। ओम अवथनकर, आपका भी वीडियो ऑन नहीं है। सुरभि जी इनको स्पॉटलाइट से अलग कीजिए पहले। हाँ जी हाँ जी। श्रेया जैन को मैं स्पॉटलाइट पे ला रही हूँ। हाँ ले आइए। जय श्रेया, कैसी हो? एक सेकंड, आपका माइक अनम्यूट नहीं है। हाँ बोलिए श्रेया। देव स्तुति याद है श्रेया आपको? नहीं, कितनी लाइन याद की आपने? वो आवाज कट रही थी तो समझ में ही नहीं आई थी देव स्तुति। नहीं तो समझने के साथ साथ याद भी तो करनी है श्रेया। यस। ठीक है, आज का आपको होमवर्क है दोपहर की क्लास तक 5 लाइन। ओके, हाँ। याद हो जाएगी? हाँ। पक्का? हाँ। अभी तो कोई इशू नहीं है? नहीं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं सुरभि। हाँ, जिया जैन 10 इयर्स मुंबई, स्पॉटलाइट पे ला रही हूँ मैं उन्हें। कनेक्ट टू जिया। हेलो जिया बहन। हेलो। अच्छा, देव स्तुति याद है आपको? हाँ। हाँ जी बोलिए, स्टार्ट कीजिए। वीतराग सर्वज्ञहितंकर, हरिजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम, मिथ्यात्म का होय विनाश, जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परधन कबहु न स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। ओके जिया, जिया एक मिनट, आप बता सकती हैं वीतराग सर्वज्ञ और हितंकर का मतलब क्या बताया था मैंने? वीतरागी यानी जिनके राग द्वेष सब बीत गए हो, और नष्ट हो गए हैं। सर्वज्ञ नष्ट हो गए। सर्वज्ञ मतलब जो तीन लोग के सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में जानने उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, और हितोपदेशी जो हमारे हित का उपदेश देते हैं उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। वेरी गुड, जिया के लिए एक बार क्लैपिंग की जाए। जिया का नाम नोट करें सुरभि जी। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट कनेक्ट कीजिए क्लास। नेक्स्ट है आरुष जैन, आपको स्पॉटलाइट वीडियो पे लाया है।
कमाई करनी है। आरुष जैन, मेरी क्लास का सबसे मस्तीखोर बच्चा। कैसे हो आरुष? सर मैं अच्छा हूँ। अच्छे हो? मस्ती में कोई कमी तो नहीं है? नहीं। ओके, याद हो गई देवस्तुति? हाँ। कितनी याद की है? 5 लाइन लाइन्स। याद हो गई? ओके, हाँ। हाँ स्टार्ट कीजिए। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भवजन की ओ आराम से आरुष। हाँ वेरी गुड। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भवजन की ओ पूर्ववास। ज्ञानु भानु का ज्ञानु भानु का उदय, अरे यार, उदय करो झूठ, ज्ञानु भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होए विनाश। वेरी गुड। आगे, जीवों की हम करुणा पालें और झूठ ना कहें सदा। झूठ वचन नहीं। हाँ, झूठ वचन नहीं कहें सदा। और परधन कब होना। फिर से आज याद करना आरुष। कहाँ से आप आरुष? टीकमगढ़। ओके आरुष, आज फिर से याद करना। दोपहर वाली क्लास में हम, सुरभि जी नाम नोट कीजिए, आरुष से अपन दोपहर वाली क्लास में फिर से बात करेंगे। हाँ जी, आरुष जैन। ठीक है आरुष? ओके, चलते हैं अब अपन। देव स्तुति की 5 लाइन मैंने आपको याद की थी। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अपूर्वास। ज्ञानु भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होए विनाश। जीवों की हम करुणा पालें झूठ वचन नहीं कहें कदा। परधन कबौ न हरहूं स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। कृष्णा लोभ बढ़े न हमारा तो सुदानित पिया करें। इतना तो मैंने आपको कल तक बताया था। इसके आगे अपन चलते हैं। अभी 10 मिनट में अपन इसका अर्थ समझेंगे और आगे की 5 लाइन अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सब रेडी होंगे? ठीक है, आगे की लाइन है, श्रीजन धर्म हमारा प्यारा तिसकी सेवा किया करें। हम सभी का कौन सा प्यारा धर्म है? जिन धर्म। जिन धर्म मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया यह धर्म है। जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान है उनके द्वारा ये जो बताया गया धर्म है, ये हमारा प्यारा धर्म है। इसकी सेवा, उसकी सेवा में निरंतर करूं। तो उसकी सेवा कैसे करोगे? वो तो दिखता नहीं है, उसके हाथ भी नहीं दिखते, पैर भी नहीं दिखते, तो कैसे आप सेवा करोगे? सेवा मतलब उसको पढ़ना, उसको जीवन में पालन करना और उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना और उसको मानना। सुरभि जी जो म्यूट कीजिए, कौन अनम्यूट है? हाँ जी, हाँ कर ठीक है, दिया। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा तिसकी सेवा किया करें। ऐसा जो हमारा जिन धर्म है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया ये वीतराग जो धर्म है, इसकी सेवा में निरंतर मेरा जीवन जाए। इसकी सेवा मतलब निरंतर प्रचार प्रसार में, निरंतर मैं इसका पालन करूं, इसकी सेवा में मेरा निरंतर जाए। सुरभि चिन्मयी से आप कनेक्ट करा सकते हैं क्या? चिन्मयी जैन। चिन्मय चिन्मयी जैन। चिन्मयी जैन 9 इयर्स मेरठ से। हाँ जी, बोलिए। जय जैन चिन्मयी। इनका वीडियो अटक गया है। ओके ठीक है, अपन बाद में बात करेंगे। तो फिर क्या कह रहे हैं? श्रीजिन धर्म हमारा प्यारा इसकी सेवा किया करें। ऐसे प्यारे जिन धर्म की हम सभी सेवा करें। इसके बाद क्या कहते हैं? दूर भगावे बुरी रीतियां। दूर भगावे बुरी रीतियां मतलब धर्म के नाम पे जो भी बुरी रीतियां चलती हैं, जो भी गलत काम इस दुनिया में चलते हैं, उनको क्या करें? मैं दूर करूं, उसका मैं पालन नहीं करूं, उसके मार्ग पे नहीं चलूं, मैं खुद भी वो बुरी रीतियां नहीं चलाऊं। और यदि चलती हो कहीं पे या धर्म के नाम पे कोई भी कुरीति चलती हो तो उनको दूर करूं, उनको बंद करूं। कैसे बंद करूं? सुखद रीति का करें प्रचार। हम सब सुखद रीति का प्रचार करें मतलब जिससे सुख की प्राप्ति होने वाली है। इस जैन धर्म के मार्ग पर चलकर जैसे सुख की प्राप्ति होने वाली है, जब हम इन सुखद रीति का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे, फैलाएंगे, हम स्वयं पालन करेंगे। फर्स्ट क्या करना है? पहले स्वयं को पालन करना है। तो जब इसका पालन हम करेंगे तो ऑटोमेटिक जितनी भी बुरी रीतियां हैं सब ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगी। और यदि कोई पालन करते हुए दिखता है ये बुरी रीतियों का, तो उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे
और फिर भी नहीं माने तो क्या करें, जबरदस्ती करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सुखद रीति का प्रचार प्रसार करेंगे और पालन करेंगे। इसको देख के ऑटोमेटिक, आपको देख के ऑटोमेटिक लोग इन बुरी रीतियों से दूर होंगे और सुखद रीति में, सुख्य मार्ग पर आगे चलेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। मेल मिलाप मतलब कि ये जैन धर्म जब सब जगह बढ़ेगा तो मेल मिलाप, आपस में वात्सल्य बढ़े, आपस में प्रेम बढ़े, आपस में करुणा बढ़े, आपस में दया बढ़े, आपस में एक दूसरे की लोग प्रशंसा करें, आपस में लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांटें, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, एक दूसरे को परेशान नहीं करें, दुखी नहीं करें, कोई किसी के कारण परेशान नहीं हो, कोई किसी के कारण दुखी नहीं हो। तो इसको कहते हैं मेल मिलाप बढ़ावे हम सब। किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है, बिना अपेक्षा के जो होता है उसका नाम है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब जो भी, जितने भी जगत के जीव है, कोई दुखी नहीं हो, सब सुखी हो, इसका नाम है वात्सल्य। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब। तो जब कोई दुखी नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ही सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का। धर्मोन्नति का मतलब धर्म के मार्ग पर कैसे लोग उन्नति करें, कैसे लोग आगे बढ़े, कैसे लोग मूव करें धर्म के मार्ग पर, ऐसी रीतियों का, इसका मतलब ऐसी रीतियों के साथ साथ इस जैन धर्म का हम प्रचार प्रसार करें। कैसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें, मैंने आपको बताया। प्रचार प्रसार करने का एक ही तरीका है, अरे हम पालन करें, और हम पालन करें तो लोग हमको देख के ऑटोमेटिक पालन करेंगे। फिर भी नहीं कर पाए तो लोगों को हम बताएंगे, लेकिन हम जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपेंगे नहीं, नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको तो करना ही पड़ेगा, ऐसे में कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। आगे क्या कहते हैं, सुख दुख में हम समता धारें, रहे अचल जिमि सदा अटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अभी हम क्या कहते हैं, जब हम सुखी होते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब दुखी होते हैं तब बहुत परेशान होते हैं, परेशान होते हैं और बाकी सबको भी परेशान करते हैं। यहाँ कह रहे हैं सुख दुख में हम समता धारें, ऐसे सुख में और दुख में, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, दोनों में हम समता धारण करें। मतलब जो भी मेरे सामने परिस्थिति है, जो भी मेरे सामने कंडीशन है, ऑल आर एक्सेप्टेड। वो भी कैसे, हैप्पी हैप्पी, दुखी हो के नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। क्यों कि सुख आते हैं, दुख आते हैं। तो ऐसे सुख दुख में अज्ञानी लोग क्या कहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। तो हम सब ज्ञानी हैं कि अज्ञानी, हम सब ज्ञानी हैं। तो क्या करें, सुख दुख में हम समता धारें। समता मतलब समता परिणाम, समभाव, एक साथ। जैसे हम सुख में थे वैसे ही हम दुख में हैं। यदि हम सुख में ऐसे नहीं कि हम इतने प्रसन्न हो गए कि हम किसी की नहीं सुन रहे और दुख में एकदम डाउन हो गए, नहीं। जैसे हम सुख में थे वैसे हम दुख में, दोनों परिस्थितियों में एक से, दोनों कंडीशन में एक से रहना है। और ना सुख में बहुत हाई पर होना है और ना दुख में बहुत डाउन होना है, दोनों में इक्वल। ठीक है, सुख दुख में हम समता धारें, रहें अचल जिमि सदा अटल। हम कैसे रहें, अचल और अटल रहें दोनों परिस्थितियों में। किसमें, सुख में भी और दुख में भी समता भाव धारण करें, इक्वलिटी, एक जैसी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में हम एक जैसे रहें। और अचल जिमि सदा अटल, अचल रहें और अटल रहें। जिमि, अचल, सदा अटल, मतलब दोनों परिस्थितियों में हम सदा अचल रहे, चलायमान नहीं हो कि दुख आया तो हम रोने लग गए, सुख आया तो जोर जोर से हंसने लग गए, किसी की सुनना ही नहीं है। अटल, एक से रहे बिल्कुल उसी, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मुझे कोई परिस्थिति परेशान नहीं कर सकती, मुझे कोई कंडीशन परेशान नहीं कर सकती। चाहे कोरोना का लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, मैं जो काम करता था वही काम मैं अपना निरंतर करता रहूंगा। कोरोना की परिस्थिति में ऐसे नहीं, अब क्या करेंगे, अब लॉकडाउन हो गया, परेशान हो गए, अब ये नहीं मिल रहा है, अब ये परेशानी हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। चाहे कोरोना की परिस्थिति में, कोरोना की कंडीशन में लॉकडाउन है, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी हैप्पी खुश रह के मुझे सब कुछ एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब न्याय मार्ग का लेश न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्म बल। किसको नहीं त्यागे, न्याय मार्ग का लेश न त्यागे, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे। ये जो जैन धर्म का मार्ग है न्याय का मार्ग है, अन्याय नहीं है यहाँ पे।
न्याय का मार्ग है। न्याय मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होता। हमको क्या लगता है मेरे साथ बुरा हो रहा है, सामने वाले के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे दोस्त के साथ तो अच्छा ही अच्छा होता है, मेरे साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे न्याय ही न्याय है। हमने जो काम किया है, वो परिस्थिति हमने ही कुछ ऐसी की है जिसके कारण हमको ये दुख हो रहा है। इसलिए न्याय मार्ग को लेश न तक, मैं बिल्कुल भी अन्याय नहीं करूंगा, किसी भी रूप में नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। न्याय मार्ग को लेश न तक, लेश मतलब बिल्कुल भी ना छोड़ूं, कभी भी ना छोड़ूं, किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ूं, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूं, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूं। वृद्धि करे निज आत्म बल। जब ये करूंगा, मैं न्याय के मार्ग पे चलूंगा, तो क्या होगा, मेरा आत्म बल है, जो मेरा अंदर का जो बल है, जो मेरा बल है, बल मतलब मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो ताकत है, उसको कहते हैं आत्म बल। वो कैसा होगा, वृद्धिंगत होगा, बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि हम सब क्या बन जाएंगे, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। मतलब जिन भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं, आत्मबल को बढ़ाते 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 हम उसी दशा पे पहुंच जाएंगे, हम भगवान के जैसे बन जाएंगे। ओके, आज अपन ने इतनी लाइन का अर्थ समझा। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। कुछ लोगों ने हैंड रेस की है, सुरभि जी आप बात करवा जी, सकते हैं? विहान जैन को अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ विहान जी, बोलिए। बात कराइए, बोलिए बिहान। पंडित जी, ये समता मतलब क्या होता है? मतलब समता भाव मतलब, हाँ जी समझ गया मैं आपकी बात। समता भाव मतलब समभाव, इक्वलिटी। कभी कभी क्या होता है विहान, जब सुख आते हैं, मतलब हम बहुत खुश होते हैं, तब हम किसी की नहीं सुनते। हम बहुत खुश हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और जब दुख आते हैं तब रोने बैठ जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं सुख दुख में हम समताधार हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में एक से भाव है, दोनों में एक सी परिस्थिति हमको रखना है। सुख में बहुत हाइपर नहीं होना है और दुख में डाउन नहीं होना, दोनों में इक्वल, एक सा समता भाव रखना है। कि सुख है तो भी मुझे एक्सेप्टेड है, यदि दुख है तो वो भी मुझे एक्सेप्टेड है, इसका नाम है समता भाव। जिमी मतलब? जिमी मतलब दोनों रहे अचल, जिमी सदा अटल। अचल और अटल, ऐसी दोनों परिस्थितियों में अटल रहें, अचल रहें, इसके लिए यहाँ जिमी शब्द का उपयोग किया है, कि दोनों के लिए उपयोग किया है, अचल और अटल। दोनों परिस्थितियों में अचल रहें और अटल रहें। अचल मतलब होता है चले नहीं, चलायमान नहीं हो, कि सुख आया तो हम सुख की तरफ चले गए, दुख आया तो दुख की तरफ चले गए। अटल मतलब एक जगह पे स्थिर हो गए हम, एक सी परिस्थिति हो गई। अब चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में हमारी एक ही कंडीशन होगी। सुख में भी हम मुस्कुराते रहेंगे, दुख में भी हम मुस्कुराते रहेंगे। सुख में भी हम धर्म के मार्ग पे चल रहे थे, दुख में भी हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट कोई हो तो एक जन को कनेक्ट कराइए। चिन्मयी जैन, 9 इयर्स, मैं इनको स्पॉटलाइट पे ले गई हूँ। हाँ जी, चिन्मयी माइक बोलिए। अनम्यूट किया मैंने, बोलिए चिन्मयी। बोलिए चिन्मयी। चिन्मयी आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपके वहां से एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ने म्यूट कर दिया फिर से अनम्यूट कीजिए जी एक बार चिन्मयी, एक सेकंड मैंने सुरभि। किया। चिन्मयी अपना अच्छा, फोन का आपने कॉल वाया ऑडियो डिवाइस किया है आपने क्लिक? कल भी चिन्मयी की आवाज नहीं आ पाई थी, कोई बात नहीं चिन्मयी, चलो हाँ एक जी, लास्ट। नेक्स्ट। हाँ, हाँ, एक नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट अपूर्वा जैन, 10 इयर्स, इनको स्पॉटलाइट ओके, पे। हाँ बोलिए अपूर्वा। एक सेकंड, इनका माइक हाँ अनम्यूट किया, बोलिए अपूर्वा। हाँ। सर, आपने अभी अभी सुख दुख में हम संताधारे रहे अटल जिमी सदा अटल, ये जो रहे अचल जिमी सदा अटल, ये वाली लाइन मुझे नहीं आ रही समझ में। मैंने जस्ट आपको बताया, सुख दुख में हम समता धारे, मतलब जब सुख हो या दुख हो, ठीक है, जब हम सुखी हो या दुखी हो, दोनों में हम समता भाव धारण करें। ऐसा नहीं हो कि सुख में हम एकदम फूल जाएं, तो दुख में एकदम हिचक जाएं, दुख में हम एकदम दुखी हो जाएं, रोने लग जाएं, चिल्लाने लग जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में हमको एक सी परिस्थिति में रहना है, एक ही कंडीशन में रहना है। ठीक है, रहे अचल जिमी सदा अटल। अब इन दोनों परिस्थितियों में अचल रहना है, मतलब जब सुख आए तब सुख की तरफ मूव नहीं करना है, जब दुख आए तब दुख की तरफ मूव नहीं करना है। दोनों में हमको एक ही जगह रहना है, स्थिर रहना है। हम क्या करते हैं, समझो आपको, आपका नाम क्या है? अपूर्वा।
अपूर्वा। अपूर्वा क्या होता है, जब आप बहुत खुश होते हो तब हमको ऐसा लगता है, ये समझो मैं खुश हूँ या कोई भी खुश होता है, तब मुझे किसी की नहीं सुनना है, मैं हूँ जो वो कह रहा हूँ वो सही है, और ठीक है। और जब दुखी होते हैं तब रोने बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं चाहे सुख हो या दुख हो, मतलब परीक्षा में यदि मैं फेल हो गया तो भी दुखी नहीं होना है, और मैं फर्स्ट नंबर आ गया तो मैं इतना खुश हो जाऊं, इतना खुश हो जाऊं कि मैं किसी को नहीं समझू, सब मुझे खराब लगने लगे, सब मुझे ये लगने लगे कि सब मेरी क्लास में डाउन है, उसने ऐसा किया था, उसने पढ़ा नहीं था, उसने ये किया था। नहीं, दोनों कंडीशन में, जब मेरे मार्क्स कम आए हैं और जब मेरे मार्क्स हाई आए हैं, मतलब मैं फेल हो गया हूँ या समझो मेरा फर्स्ट रैंक आया है, दोनों कंडीशंस में समता भाव धारण करो, दोनों मुझे एक्सेप्टेड है। और कैसे? सुखी होके, खुश होके एक्सेप्टेड है, मजबूरी में नहीं। ठीक है। तो हाँ जी। जी तो मतलब दोनों लाइन सुख दुख में हम और फिर रहे अचल जिमी सदा अचल, दोनों लाइन का एक ही मीनिंग है। हाँ जी, ऐसा है कि हम सुख दुख में समता धारण करें। पहली लाइन का ये है कि सुख और दुख में हम दोनों कंडीशन में समता भाव धारण करें, और जब समता भाव धारण करें तो हम मूव ना हो, हम कैसे रहें, आगे उसके आगे वाली बात बताई जा रही है कि हम अचल रहें, मतलब हम चले नहीं, चलायमान नहीं हो, हम सुख के कारण ज्यादा खुश नहीं हो, दुख के कारण ज्यादा दुखी नहीं हो, अटल हो जाएं, एक जगह पे स्थिर रहें, दोनों कंडीशंस में। ओके। ठीक है सर। ठीक है। ओके। चलो सुरभि, अपन चलते हैं। ओके सर। हाँ हाँ जी, अभी अपन चलते हैं पाप वाला लेसन, मैंने जो आपको पढ़ाया था उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपन ने पाप की शुरुआत की थी, पाप की डेफिनेशन से। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अपन चलते हैं पहले नंबर पे, आपको मैंने बताया था पाप किसे कहते हैं। ठीक है, तो पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। एक डेफिनेशन सुनना, मैं रिवीजन करूंगा 2 मिनट में और आगे चलेंगे। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, मतलब ऐसे काम जिसके कारण मैं स्वयं दुखी हूँ, परेशान हूँ, और लोगों को दुखी करूं, वो पाप है। ठीक है। उसके बाद जो जीव को खोटे मार्ग पर डाल दे, जो जीव को गलत रास्ते पर ले जाए, जो जीव को बैड हैबिट्स में डाल दे, उसको हम पाप कहते हैं। नेक्स्ट क्या था? पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ओके। ठीक है, ये अपन ने चित्रों के माध्यम से, आपके पिक्चर्स के माध्यम से समझा था। नेक्स्ट क्या था कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ये जो जितने भी पाप थे उसमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो इसमें कहा गया था सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। कौन सा है सबसे बड़ा पाप? सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, तो मिथ्यात्व कैसे? क्योंकि मिथ्यात्व का तो 5 पाप में नाम आता नहीं है। ठीक है, अब मिथ्यात्व का 5 पाप में नाम भले नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको एक पूजन की लाइन बताई थी कि लोभ पाप को बाप बखानो। कौन सी पूजन की थी? 10 लक्षण पूजन की थी। ठीक है, 10 लक्षण पूजन मतलब जो अपने 10 लक्षण आते हैं ना, पर्यूषण जिसको कहते हैं, उन पर्यूषण में जो 10 लक्षण आते हैं, 10 लक्षण के दिन होते हैं, जिनको कोई पर्यूषण कहता है, कोई 10 लक्षण कहता है, उसमें हम पूजन करते हैं। जो उसमें एक लाइन आती है, लोभ पाप को बाप बखानो। इस लोभ के वश होकर ये जीव पाप करता है, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा। ठीक है, लेकिन इस पाप का हेड कौन है? तो उस हेड का नाम है मिथ्यात्व। इसका मतलब क्या डिसाइड हुआ कि सबसे बड़ा पाप कौन सा हो गया? सबसे बड़ा पाप हो गया मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप हो गया, मतलब लोभ तो हो गया पाप का बाप और मिथ्यात्व हो गया पाप का दादा। इट इज क्लियर? ठीक है, अपन आगे चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मिथ्यात्व किसे कहते हैं, ये मैंने आपको सब कल बता दिया था। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो इसमें कहते हैं उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अब उल्टी मान्यता मतलब, मिथ्या का यहाँ अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मिथ्या प्लस त्व। मिथ्या मतलब उल्टा या झूठा, त्व मतलब पना या मान्यता। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। फिर अब मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? क्योंकि इसके वश में होकर जीव घोर पाप करता है। घोर मतलब क्या होता है? घोर मतलब बहुत ज्यादा, इतना पाप करता है कि इसको पता ही नहीं चलता है। देखो, मिथ्या तो खतरनाक क्यों है? क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये जो 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 तो आपको दिखाई देते हैं तो आप छोड़ देंगे इनको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ सोचेंगे भी, लेकिन मिथ्या तो दिखाई नहीं देता आपको, हमको दिखाई नहीं देता मिथ्यात्व। लेकिन इसके पीछे जो उल्टी मान्यता है, ये उल्टी मान्यता को हम मान लेते हैं कि यही सही है।
और इसके कारण हम कंटिन्यू उसी में आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए उल्टी मान्यता को छोड़ना, जैसे हम किसी को परेशान करते हैं तो हम उसमें क्या बहाना करते हैं, मैंने परेशान थोड़ी किया है, मैं तो मजाक कर रहा था। अब सोचो, जिसने ये मजाक किया है उसको तो ये लग रहा है मैं तो सही करता हूँ। अब जो जिसने ये सही किया है वो कब इस काम को छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। यदि हमने गलत चीज को सही मान लिया है तो सही मान के हम उसको बैठ जाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व के वश होकर ये जीव घोर पाप करता है। घोर मतलब बहुत ज्यादा पाप करता है, इसलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा। तो पाप से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, पाप से छूटने के लिए सबसे पहले हमको मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता को छोड़ना चाहिए। उल्टी मान्यता को छोड़ेंगे तो हमारे सारे पाप छूट जाएंगे। मैंने आपको ये बताया था 5 चीजें छोड़नी है और एक चीज छोड़नी है। 5 मतलब 5 पाप और 1 मतलब मिथ्यात्व। मैंने इस मिथ्यात्व को छोड़ा तो 5 ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपका पेड़ का उदाहरण दिया था कि ये जो पेड़ है इसकी जड़ में कौन है, मिथ्यात्व है। तो यदि इस पेड़ को नष्ट करना है तो मिथ्यात्व को नष्ट मैंने जैसे किया तो ये पेड़ ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला पाप कौन सा होता है, हिंसा। पहला पाप कौन सा है, बोलिए, हिंसा। तो इस हिंसा पाप में आप देख रहे हैं, चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि 2 अलग अलग पिक्चर्स हैं। आप देखिए, एक में टॉयलेट सीट में एसिड डाल के साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कसाई खाने में, ठीक है, बकरी को काटा जा रहा है। ये हिंसा। हिंसा की डेफिनेशन क्या है, हिंसा के 2 टाइप होते हैं, एक द्रव हिंसा, एक भाव हिंसा। ठीक है, अब ये द्रव हिंसा भाव हिंसा को मैं आपको एकदम एकदम इजी समझा रहा हूँ। तो द्रव हिंसा क्या है, द्रव हिंसा मतलब जो डायरेक्टली है, जो हमको दिखाई देती है डायरेक्ट बिल्कुल, ठीक है, तो वो है द्रव हिंसा। और भाव हिंसा मतलब इनडायरेक्टली, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो हम अंदर ही अंदर करते रहते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है। कई बार पता चलता है, कई बार नहीं भी पता चलता है। जो हम सोच लेते हैं मन में, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, इसका नाम द्रव हिंसा, इसका नाम भाव हिंसा। ठीक है, अब हम चलते हैं द्रव हिंसा की डेफिनेशन क्या है। तो किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, 3 बातें हैं, मारना, सताना या उसका दिल दुखाना। या तो हम डायरेक्टली उसको मारें या परेशान करें। दिल दुखाना मतलब परेशान करना किसी भी रूप में, छोटे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी। कोई बात नहीं मानना है किसी की, परेशान करना, नहीं हम तो ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा। तो मारना मतलब डायरेक्ट हमने मारा, ठीक है। परेशान करना, उसके लिए यहाँ कहा है सताना या उसका दिल दुखाना। तो किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, उसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। आप रिपीट कीजिए, फिर से मैं बोलता हूँ, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना। बोलिए, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, उसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना। मारना मतलब डायरेक्ट हमने किसी को एक थप्पड़ लगा दिया जोड़ के, ठीक है। फिर सताना, उसको परेशान कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान कर रहे हैं, उसकी चीज को नहीं दे रहे हैं या उसको सता रहे हैं। दिल दुखाना, कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे वो ऑटोमेटिक परेशान हो जाए, तो उसका काम है दिल दुखाना। मारना, सताना या दिल दुखाना, इसको क्या कहते हैं, द्रव हिंसा। आगे चलते हैं। अब आती है परिभाषा किसकी, 2 टाइप बताया मैंने हिंसा के, द्रव हिंसा और भाव हिंसा। तो अब ये द्रव हिंसा की डेफिनेशन हुई, मारना, सताना और दिल दुखाना। भाव हिंसा किसे कहते हैं, भाव हिंसा मतलब आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। ठीक है, मोह, राग, द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। मतलब मोह, राग, द्वेष मतलब क्या होता है, मोह मतलब होता है ममत्व परिणाम, ये मेरा है, ये मेरा है। अब जब ये सोचता हूँ कि ये मेरा है, एक वस्तु है, समझो इस मोबाइल को आपने देखा, ये मोबाइल है। अब मैंने ये मोबाइल, ये मेरा है। अब ये जो मेरा है, इस मेरेपन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यदि कोई इसको छीने तो मैं मारने को तैयार हूँ, कोई इसको उठाए तो उसको परेशान करने को तैयार हूँ। ये मेरा है, इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ये मेरे से दूर नहीं होना चाहिए। अब राग, राग उससे और आगे वाला जो दिखने में आता है कि भला जानकर चाहना, ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए, ये चीज मुझे मिल जाए। ये पेन आपने मेरे पास देखा और आप खुश हो गए, ये पेन तो बढ़िया है, इसमें स्टिक भी है, इससे काम अपना हो सकता है, ये मुझे मिल जाए। राग, मुझे बहुत राग हो गया इससे, ये मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, ये मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए, इसका नाम है राग। द्वेष मतलब ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये वॉच है, एक वॉच है ये, ठीक है, ये वॉच ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे आंखों के सामने नहीं रहना चाहिए,
मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखना चाहिए, आप मेरी नजरों से दूर हो जाओ, आप हट जाओ यहाँ से। मम्मी कभी कभी आपसे खाने का पूछते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप मेरे सामने मत आया करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। इसका नाम है द्वेष, दूर करना, दूर करना, मुझे दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन और कुछ कुछ लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि मैंने उसको देख लिया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मैंने उसका फेस देखा था इसलिए मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इसका नाम है द्वेष। और इतना द्वेष करें, किसी का फेस देख के किसी का दिन खराब हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, होता ही नहीं है ऐसा। लेकिन इसको द्वेष के कारण ऐसा लगता है कि इसका फेस देखा इसलिए इसका काम बिगड़ गया, इसका फेस देखा इसलिए मेरा बुरा हो गया। मोह, राग, द्वेष कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये आत्मा में। आत्मा मतलब मैं, आत्मा मतलब जानने देखने वाला, जानने देखने वाला मतलब मैं। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा। परिणाम मतलब मेरे अंदर जो चल रही है ना चीज, मैंने मन में सोच लिया कि ये मेरी है, ये चीज मेरी है, ममत्व हो गया मुझे, ये चीज मेरी है। और ये कहाँ चलता, बाहर तो दिखाई नहीं देता, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं और कौन सी चीज को अपना मान रहे हैं, कौन सी चीज को आप दूर करना चाह रहे हैं, ये मुझे तो नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ कहा आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम को ही भाव हिंसा कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द्रव हिंसा और भाव हिंसा। द्रव हिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना। मारना, सताना या उसका दिल दुखाना उसे द्रव हिंसा कहते हैं। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष, कौन कौन से? मोह, राग, द्वेष। फिर से, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम को भाव हिंसा कहते हैं। हिंसा के दो प्रकार, द्रव हिंसा और भाव हिंसा। द्रव हिंसा मतलब डायरेक्टली हम किसी को हिट करें, और भाव हिंसा मतलब भाव हिंसा मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अंदर परिणामों में चल रहा है। किसके परिणामों में? मेरे परिणामों में। उसके लिए यहाँ शब्द दिया, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष परिणाम को भाव हिंसा कहते हैं। हाँ जी सुरभि जी, किसी ने हैंड रेस किया है, आप बात कराएंगे? हाँ जी। ये दोनों डेफिनेशन आप सबको याद करनी है। जिसको याद हो गई हो उसको बिल्कुल पक्का करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है बिना देखे। अभी नहीं, जब ये क्लास एंड हो जाएगी तब दोपहर वाली क्लास में मैं ये सब होमवर्क पूछने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने कोई होमवर्क नहीं आपसे पूछा है, देवी स्तुति बस पूछी है। हाँ जी बोलिए। सिद्धि मुक्तिरवार औरंगाबाद से है। स्पॉटलाइट वीडियो पे लेके आई हूँ मैं। बोलिए सिद्धि। वो मुझे ये देव स्तुति में वो वाली लाइन नहीं समझ आई। 30 की सेवा किया करे, मतलब 30 क्या होता है? जिन धर्म हमारा प्यारा, 30 मतलब उसकी। ऐसा जो हमारा प्यारा जैन धर्म है, 30 मतलब उसकी सेवा किया करें। ऐसा जो हमारा प्यारा जैन धर्म है उसकी सेवा मैं करूं। उसकी सेवा का मतलब तो समझ गए? हाँ सेवा। ओके। हाँ और वो तो सुधानित पिया करे। तो उस मतलब होता है अमृत। कौन सा अमृत? इसकी पहले वाली लाइन आपने याद की है, पूरी लाइन बोलिए। तृष्णा लोभ तोष तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधानित पिया करें। तोष मतलब होता है संतोष। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन। ओके, ठीक है, समझिए। सुधा मतलब अमृत। ऐसा जो सेटिस्फैक्शन है ये बहुत बड़ी चीज है। हम सेटिस्फाई, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि संतोषी सदा सुखी, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतोषी जो जीव है उसको हर बात में समता भाव है। यदि चीज मिल गई तो भी अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी कोई दुख नहीं है उसको। ओके ठीक है। गिरिया जैन, यदि आपको प्रश्न पूछना है तो अपना वीडियो ऑन करें। आदित्य गांधी भिवंडी से 10 इयर्स, आपको स्पॉटलाइट पे ला रही हूँ मैं। बोलिए आदित्य। पंडित जी आपने वो द्वेष का समझाया था ना, तो फिर से समझाओ ना, मेरे को समझ में नहीं आया। द्वेष मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे कोई भी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? सुरभि जी यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू है, तो अभी मेरी फोटो आप नहीं दिख पाएगी बच्चों को, ठीक है? हाँ, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द्वेष मतलब किसी को बुरा जानकर, ये मुझे नहीं मिलना चाहिए, इसको मैं नहीं देखूं, ये मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, मेरे नजरों के सामने से हट जाना, उसका नाम है द्वेष। उसको हटाना, दूर भगा देना। ओके ठीक है।
आगे चलते हैं अपन। ये 2 डेफिनेशन याद हुई आपको आदित्य? कितने प्रकार की हिंसा होती है? एक सेकंड। हाँ, 2 प्रकार की, कौन कौन सी? भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक जन को और लेते हैं, सुरभि पूछते हैं द्रव्य हिंसा किसे हाँ कहते हैं, जी। भाव हिंसा किसे कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशन सबको याद होना चाहिए, सारे बच्चों को याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं और अच्छे बच्चे मैं हैं, बहुत जल्दी याद कर रहे हैं सारे बच्चे। अतिशय जैन बेंगलोर से। हाँ जी, कैसे अतिशय हो जैन, अतिशय? आपको अनम्यूट किया मैंने। हाँ जी अतिशय बोलिए। अतिशय, द्रव्य, हाँ, द्रव्य हिंसा मतलब किसी जीव को मारना या उसका दिल दिखाना, ये द्रव्य हिंसा है। भाव ओके। हिंसा, हम्म। द्वेष द्वेष आत्म करना भाव हिंसा कहलाती है। नहीं नहीं नहीं, 3 चीजें हैं आदित्य इसमें, अतिशय सॉरी, अतिशय इसमें 3 चीजें हैं। आत्मा में, आप बोलिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको रिपीट करना है, ठीक है? आत्मा में आत्मा में उत्पन्न होने आत्मा वाले उत्तम होने वाले मोह, मोह, राग, राग, द्वेष, द्वेष परिणाम ही काम भाव की हिंसा। भाव हिंसा है। उत्पन्न होने वाले मतलब आप समझ गए, आत्मा में प्रकट होने वाले। आत्मा में ये जो आ जाते हैं ना, मोह, राग, द्वेष, मतलब हम किसी को अच्छा जान के चाहते हैं, कोई चीज मेरी रहे, मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे से दूर हट जाए, मेरे सामने नहीं रहना चाहिए, मेरे सामने। जैसे आपकी मम्मी आपको सब्जी खिलाती होगी, लेकिन आपको क्या लगता है, नहीं मैं तो सब्जी बिल्कुल नहीं खाऊंगा, दूर हटा दो, इसको दूर कर दो, इसको दूर कर दो, मुझे नहीं खाना। ये द्वेष परिणाम। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष परिणाम को भाव हिंसा कहते हैं। ठीक है सुरभि, आगे चलते हैं अपन झूठ की तरफ। हाँ जी। ठीक है, अगला कौन सा है? पहला नंबर था हिंसा, दूसरा नंबर कौन सा है? झूठ। अब झूठ किसे कहते हैं? देखो आपको टाइम हो झूठ, गया है। हाँ जी, ओनली 2 मिनट। ठीक है, तो झूठ किसे कहते हैं? तो झूठ की डेफिनेशन आप अब पढ़ते हैं। झूठ का आप जो चित्र देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, कि आप देखो एक आंटी दूसरे आंटी से कुछ कह रही, तो आपको लग रहा होगा कि आंटी ही झूठ बोलती हैं, गर्ल्स ही झूठ बोलती हैं, बॉयज तो नहीं बोलते होंगे। ऐसा नहीं है, ये तो चित्र बस दिखाया है। झूठ किसे कहते हैं? तो झूठ की डेफिनेशन क्या है? आप देखिए, जैसा देखा, जाना, सुना हो, 3 चीजें हैं। एक तो हमने जैसा देखा है, सामने हम देख के आए हैं, जैसा देखा। जाना मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, और सुना हो। ठीक है, जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ना कह के कुछ और कह देना, अन्यथा कह देना, कुछ का कुछ कह देना, उसका नाम झूठ है। ठीक है, झूठ में कौन कौन सी चीजें हैं? जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ना कहकर कुछ और कह देना, उसे झूठ कहते हैं। झूठ की डेफिनेशन आपकी इसके अगले वाली स्लाइड पे आएगी, आप देखें उसको। जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ना कह के कुछ और कह देना, उसका नाम झूठ है। ठीक है, झूठ की एक और डेफिनेशन है कि बिना समझे जैसा देखा। देखो, एक तो यह है जैसा देखा, जाना और सुना हो। अब आपने जैसा देखा था, जैसा जाना था और सुना था, वैसा ही का वैसे ही आपने हू बहू कह दिया। लेकिन ये भी खतरनाक हो सकता है। किसी किसी जगह तो हमको ऐसा जैसा देखा है, जाना, सुना है, वो एज इट एज आप बोल सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज समझनी और जरूरी है कि आपने जैसा देखा था, जैसा जाना था, जैसा सुना था, उसको समझना जरूरी है कि क्या चीज आपको बोलनी है, किस चीज में आपको चुप रहना है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपने समझा नहीं किस कारण से ये बात कही जा रही थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है कि तू जा, मर जा, और आपका दोस्त था वो, आप जैसे ही उससे मिले आपने बोला तेरी माँ तो बहुत खराब है, वो तेरे से बोली थी मेरा बच्चा तो बहुत खराब है, मर जाता तो अच्छा रहता। आपने समझा नहीं किस कारण उसने ऐसा कहा, और आपने उनके बच्चे से जाके वैसा का वैसा बोल दिया। ये आपका सच है या झूठ है? है तो सत्य, है तो आपने सही कहा, लेकिन इसको गलत कहा जाए, क्योंकि सत्य बोलने के पहले, सच बोलने के पहले समझना जरूरी है। ये बोलना जरूरी नहीं है, पहले समझना जरूरी है कि इस बात को बोलना है या चुप रहना है। इसलिए नीचे आप देखिए, सत्य बोलने के लिए सत्य समझना जरूरी है। तो क्या डिसाइड हुआ कि जैसा देखा, जाना और सुना हो, वैसा ना कहकर कुछ और कह देना,
वो तो झूठ है। साथ में साथ ही बिना समझे जैसा देखा सुना हो वह कहना भी झूठ है। मतलब हमने देखा जाना और सुना है, उसको समझा नहीं। इसका मतलब हमको समझना भी जरूरी है। देखा जाना और सुना, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है समझना, कि देखने जानने के साथ यदि मैंने समझा है, अब समझने के साथ वो किस रीजन से कहा जा रहा था, किस कारण कहा जा रहा था, इसको समझेंगे तभी हम सच बोल पाएंगे। इसलिए जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ना कहकर कुछ और कह देना, उसका नाम तो झूठ है ही। और सच जान बोलने के पहले सच को समझना आवश्यक है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही हम सच बोलें। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम सोचें, समझें, विचार करें, उसके बाद बोलें। तो ऐसा नहीं मैंने तो यही सुना था, मैं तो किसी भी कीमत पे बोल के रहूंगा, चाहे किसी जीव का अहित हो जाए, किसी जीव का गलत हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसका और ज्यादा डिटेल अपन कल करेंगे, शाम दोपहर वाली क्लास में करेंगे। अभी की बात अपन यही एंड करते हैं। आपका होमवर्क सुन लीजिए। एक दो बातें हैं, एक तो खोजोगे तो पाओगे के प्रश्न आपके ग्रुप में आएंगे, आपको याद करना है, याद करके आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, आपसे पूछे जाएंगे, आपको हैंड रेस करना है। शाम की जो आपने कल अटेंड की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह तो अटेंड करते हैं, शाम को अटेंड नहीं करते हैं। आप ध्यान रखें, इस क्लास के बाद एक अगली क्लास है, सेम आपका दोपहर में चलता है। दोपहर में पहले उर्वेश जी की क्लास है, फिर मेरी क्लास है, उसके बाद एक और क्लास होती है जो जनरल क्लास होती है, सामूहिक क्लास होती है, उसको अटेंड करना है। शाम को भक्ति होती है, कथा होती है और प्रोग्राम होता है। आपको सारा प्रोग्राम अटेंड करना है। ठीक है, आपका होमवर्क में क्या क्या चीज है, एक तो खोजोगे तो पाओगे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके आंसर सर्च कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, दिन भर याद कीजिए। दूसरा, आपको हिंसा की डेफिनेशन, हिंसा के प्रकार और झूठ की डेफिनेशन, पिछला जो मैंने आपको बताया मिथ्यात्व की डेफिनेशन, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, पाप कितने होते हैं, पाप की डेफिनेशन। ठीक है, इतना आपको नोट भी करना है, साथ साथ में याद भी करना है। कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको लिख के रखिए, और जब भी आपको लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चाहे तो आप चैट में पूछ लीजिए, चाहे आप ग्रुप जब खुला रहता है तब ग्रुप में डाल दीजिए, या समझो जब अपन क्लास में है तब क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी अपन एंड करते हैं सुरभि। जी, चिन्मयी जैन का क्वेश्चन है, प्रचार और प्रसार का मीनिंग क्या है? तो आप प्रचार, इसमें ध्यान से अर्थ बता दीजिएगा। अच्छा अभी अपन 1 मिनट, चिन्मयी जैन है अभी लाइन पे? जी मैं देख रही हूँ। हाँ, चिन्मयी, प्रचार और प्रसार का मतलब है कि हम उसको फैलाएं, सबको बताएं, सबको ये बात पता चल जाए। क्यों? क्योंकि जो सुखी होने वाली बात है, सुख होने वाली बात है, हम चाहते हैं कि जगत के जितने जीव हैं चिन्मयी वो सब सुखी हो जाएं। तो ये अच्छी बात का हमको प्रचार करना है, प्रसार करना है, जितने जगत के जीव हैं सबको पता चल जाए, फैलाना है दूर दूर तक। क्योंकि जगत में बुरी रीतियां चल रही, धर्म के नाम पे ये करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, इनको मानोगे तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन जगत में सुखी होने की कोई बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्या करना है, नीचे एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसका मैं बाद में सॉल्व करूंगा उसको। हाँ। ठीक है, प्रचार प्रसार मतलब ये जो अच्छी बातें हैं, धर्म की बातें, उनको सबको बताना, सबको मानने के लिए बाध्य नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, सबको बताना कि आप ये चीज एक्सेप्ट करोगे, आप इस चीज को मानोगे तो आप भी सुखी हो जाओगे। तो सबसे पहले हमको मानना है, खुद को, मतलब खुद पालन करेंगे तो लोग हमको देखेंगे ये सुखी है, वो आपसे पूछेंगे आप किस कारण से इतने खुश रहते हैं, किस कारण इतने प्रसन्न रहते हैं, किस कारण आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आप उनको ये मार्ग बताएंगे तो ऑटोमेटिक इसका प्रचार और प्रसार हो जाएगा। अभी की बात अपन यही एंड करते हैं सुरभि, एक साथ बोलिए जय जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र।